हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूँ लुसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार कक्षा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। और ये बच्चों सेट जो है 150 प्रश्नों का है। इस क्लास में बच्चों मैं 15 सालों से पूछा जाने वाला, लगातार बच्चों पूछे जाने वाले एग्जामों का प्रश्न लेकर के आया हूँ। पी बाई क्यू बच्चों अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसे प्रश्न है बच्चों जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न को लेकर के आया हूं, तो आप सभी बच्चे इस क्लास को एकदम रट जाइए बच्चों, इस प्रश्न को रट जाइए। जल्दी पढ़ो बच्चों। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए ताकि मैं पीडीएफ जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा सकूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिथिलेश जीएस एकेडमी, मिथिलेश जीएस बच्चों एकेडमी, ACCADEMY एकेडमी। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। अगर बच्चों ये सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा बच्चों तो डिसलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को दबाकर बच्चों घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बच्चों शानदार क्लास। प्रश्न है बच्चों आज का, इस क्लास का फर्स्ट नंबर, इसके पिछले क्लास में हमने 55 नंबर प्रश्न तक करा रखा है। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो बाजरा हो जाता है भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल। अगर पूछा जाए बच्चों कि जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, कपास का बच्चों उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। फिर अगर बोल दिया जाए बच्चों कि केसर की खेती, केसर का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आप बताइएगा। चाय का बच्चों उत्पादन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो बच्चे क्या प्रश्न का आंसर देंगे, जल्दी जल्दी से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर अगर जानते होंगे तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए बच्चों, जूट जो है इसका उत्पादन वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। कपास की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र बच्चों, महाराष्ट्र में हो जाता है इसका उत्पादन सबसे अधिक। बच्चों गुजरात में हो जाता है, गुजरात में हो जाएगा। केसर का बच्चों जम्मू कश्मीर में हो जाता है। चाय की खेती सबसे अधिक असम राज्य में हो जाता है। कहाँ होता है बच्चों? असम राज्य में। कपास जो है बच्चों इसके लिए उपयुक्त जो मिट्टी है ये काली मिट्टी हो जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर, रेगुर मृदा बच्चों कह लीजिए, काली मिट्टी को कहा जाता है। तो क्लियर हो जाएगा बच्चों, ये सब प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगर दलहन की बात किया जाए बच्चों कि दलहन, दलहन जो है बच्चों, दलहन सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है, तो ये होता है बच्चों राजस्थान में। राजस्थान में दलहन बच्चों सबसे अधिक। तिलहन बच्चों, तिलहन, तिलहन का भी बच्चों उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान राज्य में होता है। तो चलिएगा मेरे भाई अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न है साथियों कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? सभी बच्चे बताएंगे कि शिवनाथ किसकी सहायक नदी हो जाएगी। तो मेरे भाई ये हो जाता है महानदी की सहायक नदी शिवनाथ। यहाँ पे अगर महानदी के सहायक नदी की बात किया जाए बच्चों तो मांड हो जाता है। मांड किसका हो जाता है? महानदी का। ईब की अगर बात किया जाए तो ईब हो जाता है बच्चों महानदी की सहायक नदी। जोंक बच्चों, और एक पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी का बच्चों, प्रश्न पूछा गया है कि तेल जो है ये किसका सहायक नदी हो जाता है। ये बच्चों बीपीएससी का PYQ है, आप लोग याद रखिएगा। शायद 2018 में बच्चों ये पूछा गया है। 61वें या 62वें बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है।
तो याद रखिएगा। महानदी को बच्चों उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। महानदी पे बच्चों हीराकुंड बांध है। हीराकुंड अगर बांध की बात किया जाए कि किस नदी पे है, तो ये हो जाता है बच्चों महानदी पे हीराकुंड बांध है। ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है बच्चों, तो हीराकुंड परियोजना की अगर बात किया जाए, परियोजना दोस्तों, तो ये भी हो जाता है महानदी पे। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो बताइएगा। और ये सब कहाँ है, हीराकुंड बांध और बच्चों हीराकुंड परियोजना, तो ये उड़ीसा राज्य में हो जाता है। उड़ीसा राज्य में ये हो जाता है। ये प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो आप लोग इस प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। प्रश्न है मेरे भाई कि भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। भीमा परियोजना की बात किया जाए तो ये बच्चों पावना नदी पे हो जाता है भीमा परियोजना। अगर बच्चे हम पूछ दें कि अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पे है, अलमट्टी बांध परियोजना, बांध बच्चों परियोजना, बताइएगा अलमट्टी बांध परियोजना जो है यह किस नदी पे हो जाएगा, आप क्या बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा बच्चों अलमट्टी बांध परियोजना, यह कृष्णा नदी पे हो जाएगा। कृष्णा नदी पे हो जाएगा दोस्तों अलमट्टी बांध परियोजना। ठीक है। और इस परियोजना से लाभान्वित जो राज्य हो जाते हैं, ये हो जाते हैं बच्चों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक, और हो जाता है बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये सभी राज्य जो हैं वो अलमट्टी बांध परियोजना से लाभान्वित हो जाते हैं। और अगर परियोजना देखा जाए तो शरावती परियोजना आपसे पूछा जाए, शरावती परियोजना किस नदी पे है, तो ये हो जाता है बच्चों शरावती नदी पे। शरावती परियोजना शरावती, शरावती नदी पे हो जाता है। ये किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में हो जाता है। ठीक है साथियों, क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर सभी बच्चे कर देंगे। पोचमपाद परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो ये हो जाता है बच्चों गोदावरी नदी पे। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे हो जाता है। गोदावरी नदी बच्चों दक्षिण भारत का सबसे अगर लंबी नदी पूछ दिया जाए, दक्षिण भारत का बच्चों सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाता है गोदावरी नदी। ठीक है, क्लियर है साथियों? अगर यहाँ पे परियोजना पूछ दिया जाए बच्चों कि म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना जो है यह किस नदी पे हो जाता है, क्या बताइएगा आप सभी बच्चे। ये बच्चों हो जाता है म्यूराक्षी नदी पे। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पे हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है साथियों? अगर पूछ दिया जाए मेट्टूर बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना अगर आपसे पूछा जाए साथियों किस नदी पे हो जाता है, तो यह कावेरी नदी पे हो जाता है। कावेरी नदी पे साथियों मेट्टूर बांध परियोजना आपका हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आप सभी बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न है साथियों कि अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अमृत धारा जलप्रपात की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। अगर आपसे हम पूछ दे, बताइएगा बच्चों दुग्ध धारा जलप्रपात किस राज्य में है। दुग्ध धारा जलप्रपात किस राज्य में है, बच्चे का आंसर जल्दी से आना चाहिए। बताइएगा साथियों कि दुग्ध धारा जलप्रपात किस राज्य में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश में। किस नदी की अगर बात किया जाए तो नर्मदा नदी पे हो जाएगा दुग्ध धारा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी पे ही है बच्चों एक धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात जो है बच्चों यह नर्मदा नदी पे है। अगर बात किया जाए किस राज्य में है, तो ये भी हो जाएगा साथियों आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे।
आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा किस राज्य में है। तो ये हो जाता है बच्चों आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को बच्चों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट बच्चों किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर पूछा जाए बच्चों वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाता है मेरे भाई बिहार राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय अभयारण्य। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो आप सभी बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा मेरे भाई। सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी देखिए यह जापानी भाषा की हो जाती है शब्द। सुनामी बच्चों जापानी भाषा की शब्द हो जाती है। आगे आता है आपका प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये बच्चों भोपाल में हो जाएगा। इंदिरा गांधी एक नहर भी है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत के सबसे लंबी नहर हो जाती है, सबसे लंबी नहर हो जाती है। ये नहर राजस्थान में है, राजस्थान में हो जाता है। और राजस्थान सबसे लाभान्वित है इंदिरा गांधी नहर से। यह भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह भोपाल में हो जाता है। इंदिरा गांधी की अगर बात कर दिया जाए तो इंदिरा गांधी जो थी बच्चों भारत के प्रथम महिला बच्चों प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर थी। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का अगर पूछा जाए आपसे कि नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? बताइएगा बच्चों, रूस में जो कार्यकाल है राष्ट्रपति का वो कितने साल का होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। भारत की अगर बात किया जाए तो 5 वर्ष के लिए। रूस का राष्ट्रपति कौन हो जाता है बच्चों? तो पुतिन जो है वो रूस का राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में। अगर भारत के राष्ट्रपति की अगर बात कर दिया जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी बच्चों मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगर अमेरिका की राष्ट्रपति की बात कर दिया जाए, अमेरिका के राष्ट्रपति बच्चों कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप बच्चों, ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? बताइएगा बच्चों, 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेलों के आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। नई दिल्ली जो है बच्चों भारत की अगर आपसे राजधानी पूछ दिया जाए, कैपिटल पूछ दिया जाए, तो नई दिल्ली हो जाता है। नई दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व बच्चों, जनसंख्या घनत्व जो है घनत्व सबसे अधिक होता है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बच्चों नई दिल्ली की जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है। क्लियर है? आगे चलिएगा। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1896 ईस्वी में बच्चों एथेंस में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। आगे आता है प्रश्न मेरे भाई। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी बच्चे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक और शेयर कर देंगे साथियों। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये 22 गज होती है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय देखिए क्रिकेट जो है यहाँ पे बच्चों एक विकेट, और यहाँ से 22 गज आगे जाइएगा तो फिर बच्चों एक विकेट मिलेगा आपको। ठीक है,
तो ये पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज होता है। अगर क्रिकेट से कुछ संबंधित शब्द पूछा जाए बच्चों कि एलपीडब्ल्यू बच्चों किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है। रन आउट, रन आउट ये शब्द किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है। बोल्ड, बोल्ड बच्चों किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से हो जाएगा। क्रिकेट में अगर प्लेयर की बात किया जाए बच्चों तो 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होता है साथियों। चलिएगा अगला देखिएगा प्रश्न। फॉलो ऑन शब्द का संबंध किस खेल से है, फॉलो ऑन शब्द का संबंध जो है बच्चों क्रिकेट से है। आगे आता है आपका अगला प्रश्न, आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक क्रिकेट का जनक जो है बच्चों WG ग्रेस को माना जाता है। अगर क्रिकेट का जनक अगर किस देश को माना जाता है बच्चों, तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक माना जाता है। क्रिकेट का अगर भगवान, भगवान की बात कर दिया जाए तो बताइएगा किन्हें कहा जाता है, तो सचिन, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर को बच्चों, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है। सभी बच्चे बताएंगे एक दिवसीय क्रिकेट का जनक बच्चों किसे माना जाता है, तो यह कैरी को एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों, 5 प्रश्न और करवा देते हैं। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो ये हॉकी से हो जाएगा। हॉकी जो है बच्चों हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। हॉकी का अगर जादूगर पूछ दिया जाता बच्चों कि किसे कहा जाता है, तो यह मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ध्यानचंद्र को बच्चों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी जो है बच्चों इसमें अगर खिलाड़ी की संख्या देखा जाए तो 11 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बीजक किसकी रचना है। बीजक की अगर बात किया जाए बच्चों तो यह कबीर दास की रचना हो जाती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हर्षचरित, हर्षचरित किसकी रचना है, जल्दी से बताइएगा। सुरसागर बच्चों, सुरसागर किसकी रचना है, ये दोनों प्रश्न आप सभी बच्चे बताएंगे। तो सुरसागर मेरे भाई सूरदास की हो जाती है, और हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट की हो जाती है, बाणभट्ट की हो जाती है मेरे दोस्त। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मार्तंडे सूर्य मंदिर किस राज्य में हो जाता है, तो ये बच्चों मार्तंडे सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाता है। यहाँ पर केसर का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगर बच्चों कोणार्क सूर्य मंदिर पूछ दिया जाए, कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर किस राज्य में हो जाता है, आप सभी बच्चे बताएंगे। अगर बच्चों वैष्णो देवी की बात किया जाए, वैष्णो देवी मंदिर बच्चों कहाँ पे है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर चर्चा करें तो ये उड़ीसा राज्य में हो जाता है, उड़ीसा बच्चों राज्य में हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो ये बच्चों पाकिस्तान में हो जाएगा। और ये रहा आपका आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो बताइएगा सभी बच्चे साथियों कमेंट बॉक्स में कि आज का ये जो सेशन है वो कैसा आपको लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के पास साथियों शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर घंटी को ऑल पे सेट कीजिएगा ताकि डेली के क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे स्थगित रखेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।